नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज़ लाइव। पटना से मैं अजय शंकर। अभी हमारे सामने राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। अभी गोपाल खेमका जी का हत्या हुआ है, 3 दिन बीत गया है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं लगे। अंधेरे में हाथ पांव मार रही है पुलिस। हम उसी बारे में से सर, 3 दिन बीत गया, अभी तक गोपाल खेमका जी का हत्यारा पकड़ा नहीं गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हत्या हुई उससे 100 गज की दूरी पर गांधी मैदान थाना, 200 गज की दूरी पर डीएम आवास और 300 गज की दूरी पर सिटी एसपी का आवास और पटना का सबसे पॉश इलाका, और वहां पर उनके घर के सामने हत्या हो जाती है। और सरकार 72 घंटे से ऊपर हो गए, अब तक सिर्फ और सिर्फ लकीर पर कहीं ना कहीं लाठी चलाने का काम कर रही है। जबकि सच और सच्चाई तो ये है कि सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग अपराध रोकने की दिशा में गंभीर नहीं है, उनकी गंभीरता दिखती नहीं है। आखिर क्या कारण है? बिहार में आज अपराधी की स्थिति ये हो गई है कि वो स्वयं कहते हैं कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। और अपराधियों को कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, सत्ता के माध्यम से ऐसे कृत्य करने वाले संरक्षित हो रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। बिहार में जिस तरह से सरकार चल रही है, ऐसा लगता ही नहीं कि सरकार नाम की कोई चीज़ है। सरकार का ना तो इकबाल है, सरकार का ना तो कर्तव्य के प्रति ईमानदारी से निर्वहन का कोई सोच है, और सरकार किस तरह से कार्य कर रही है ये स्पष्ट रूप से दिखता है। बिहार में अपराधी मस्त हैं, शासन और प्रशासन के लोग पस्त हैं, और सत्ता में बैठे हुए नेता पदाधिकारी मलाई काटने में व्यस्त हैं। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का जो निर्माण हुआ है, और जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी सच और सच्चाई बयान करते हैं तो ये लोग 2015 से पहले की बात, 2005 से पहले की बात, 15 साल का रट लगाते हैं। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं बिहार, तो उनको बिहार में इस तरह की स्थिति परिस्थिति पर ना तो अपने सीएम से पूछने का हिम्मत होता है, ना अपने दोनों डिप्टी सीएम से पूछने का हिम्मत होता है, लेकिन वो जंगल राज का रट लगाते हैं। भाई, आप प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। देश की जनता और बिहार की जनता के साथ जिस तरह से अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से उनकी हत्याएं हो रही हैं, आप उस पर गंभीर होइए और गंभीरता से सरकार से पूछिए। एनडीए की डबल इंजन सरकार आपके ही नेतृत्व में चल रही है, आप सत्ता के केंद्र में हैं, और आपके ही नाम पर बिहार में राजनीति हो रही है, लेकिन आप सिर्फ चेहरा दिखाते हैं, और उस चेहरे को 15 बरस की रट और जंगल राज की रट से कहीं ना कहीं लोगों के बीच वैसा प्रस्तुतिकरण करते हैं जैसे लगता है कि हम ही लोग सत्ता में हैं और वो विपक्ष में हैं। पहले ऐसा होता था 2005 से पहले? कभी देखे हैं कि विपक्ष के लोगों को सत्तारूढ़ दल टारगेट करता हो, या सत्तारूढ़ दल के इशारे पर सर्टेन मीडिया टारगेट करता हो? ये स्थिति परिस्थिति जो बना है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो कहीं ना कहीं डबल इंजन सरकार जिम्मेवार है, नीतीश कुमार जी जिम्मेवार है, नरेंद्र मोदी जी जिम्मेवार हैं। और बिहार की जनता जो त्राही त्राही कर रही है, बिहार की जनता जिस तरह से प्रताड़ना का शिकार हो रही है, जिस तरह से अपराधियों का शिकार हो रही है, जिस तरह से आम जनों की जाने जा रही हैं, जिस तरह से खास लोगों की भी जाने जा रही हैं, ये स्पष्ट करता है कि बिहार में ना तो खास की सरकार है, ना आम की सरकार है। बिहार में उसकी सरकार है जो सत्ता में बैठ करके मलाई काट रहे हैं। सर, अभी आपके विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का भी नाम उछल रहा है, खास करके एक संदिग्ध अपराधी के रूप में अजय वर्मा का नाम लिया जा रहा है, जिनके और उनके साथ तेजस्वी यादव तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है, उनका भी नाम घसीटा जा रहा है। देखिए, कोई कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में कोई भी आ जाते हैं और उसको आप इस तरह का प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। आपके यहाँ तो फंसाने वाले और बचाने वाले दोनों लोग बैठे हुए हैं, और आप किस तरह से कानून बना करके किसी को बचाने का काम किए हैं, ये बताने की आवश्यकता है क्या? सत्ता के माध्यम से आप किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस तरह से अपने लोगों को महिमा मंडित करते हैं, किस तरह से अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, किस तरह से उनके बारे में आप सोचते हैं, ये बताने की आवश्यकता है क्या? आप स्वयं कहते थे कि हम न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। आपने फंसाया भी, बचाया भी, और एक अन्य मार्ग बुलवा करके उनसे मिलने का भी कार्य किया।
तो ये क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये आप बताइए ना। आप सर्टेन व्यक्ति का नाम लेकर के राजनीति को जिस तरह से प्रस्तुतिकरण करना चाहते हैं वो अब नहीं चलने वाला है। बिहार की जनता सजग है, बिहार की जनता जान रही है कि कौन किसको संरक्षण दे रहा, कौन किसके संरक्षण में फल फूल रहा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सर सबसे बड़ी बात, एक बात से अभी जो उठ के उछल के जो सामने आ रही है, नीतीश सरकार और जदयू भाजपा का संबंध अभी गृह विभाग जदयू के पास है लगभग 20 वर्षों से। और अब रोज बिहार में देखिए, अगर अखबार उठाइएगा रोज कहीं न कहीं हत्याएं, मर्डर ये सब होते हुए है। अभी गोपाल खेमका जी जो बीजेपी से जुड़े हुए थे उनका मर्डर हो जाता। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या जदयू से विभाग संभल नहीं रहा है? देखिए, यहाँ पर जदयू और भाजपा का मामला नहीं है, यहाँ पर सम्मिलित सरकार है, एनडीए की सरकार है और सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। आप क्रेडिट लेने में सामूहिकता दिखाते हैं और जिस तरह से हत्या हो रही है तो भाजपा अलग अपने आप को क्यों करती है? भाजपा इससे बच नहीं सकती है। अभी तो सरकार को चलाने का काम भाजपा ही कर रही है और भाजपा के द्वारा अब तो नया तरीका अपना लिया गया है। मुख्यमंत्री जी के रहते हुए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी अधिकारियों के साथ बैठक लेते हैं। ये स्पष्ट प्रमाण होता है कि बिहार में कैसी सरकार चल रही है, बिहार में किस तरह से सरकार चल रही है। सर बहुत नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष कमजोर है बिहार में। इतनी बड़ा उद्योगपति की हत्या हो जाती है और विपक्ष हाथ पे हाथ धरे बैठा है, वो और कुछ नहीं कर रहा है, केवल माइक पे बोलने भर और केवल भाषण देने के तुष्टीकरण करने भर है। देखिए, विपक्ष के स्तर से तेजस्वी जी हर दिन जनता और जनता की आवाज़ उठाते हैं, जनता की बात उठाते हैं, जनता के बीच में उनकी बातें पहुंच रही हैं। सरकार हिल गई है, तेजस्वी जी के वक्तव्य से ही सरकार हिल गई है और सरकार का हिलने का ये प्रमाण है कि सरकार के लोग अब जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जब उनसे सवाल किया जाता है बिहार में अपराध और अपराधियों के महिमा मंडन पर, सरकार के स्तर से जिस तरह से अपराधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है उस पर जब सवाल किए जाते हैं तो इनके पास जवाब नहीं होता है। इसी से स्पष्ट होता है कि बिहार में सरकार अब चल नहीं रही है, सरकार दिख नहीं रही है, सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। सरकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता और सत्ता के लोभ के लिए अपने आप को बचा कर रखी हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। तो ये थे प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी राजद के। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब सैया हुए कोतवाल तो अब डर काहे को। बिहार में ही हाल हो गया अपराधियों का बोलबाला है। कहीं से मतलब कि आम आदमी अगर जी रहा है भगवान भरोसे जी रहा है। तो आप देखते रहिए प्रत्येक लाइव, आगे और भी आपको हम इसका अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।